जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JSD राव साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज का ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट 2022 में अर्थात इस वर्ष परीक्षा में देने वाले हैं। तो आज का ये जो पेपर है, आज का ये जो वीडियो है, ये आपका जो है बायोलॉजी से संबंधित पेपर है। तो इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और पार्ट का नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके है। मॉड्यूल 1 का है, लिखा है द लिविंग वर्ड्स, जीव संसार। तो आपका ये पार्ट है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT के थ्रू आपके बनाए गए हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कलम और कॉपी के साथ में बैठें, ताकि आप हमको कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, और आप देखें कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। और हम आपको प्रत्येक वीडियो में, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। और अगले वाले वीडियो में हमारा 2021, 20, 19 का जो प्रश्न पत्र है नीट के, ये आपके लिए उपस्थित करवाएंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं आपके आज के लिए पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, तो इससे संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये है आपका पहला क्वेश्चन कि मायर ने जाति का कौन सा सिद्धांत दिया। ठीक है, आपको ये बताना है कि मायर ने जाति का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन आपके इस तरह से हैं: स्थैतिक मत, जैविक धारणा, या टाइपोलॉजिकल धारणा, या अनुमानिक धारणा। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं कौन सा इसमें सही है। तो देखिए कौन सही है, और आप टिक करें, गेस करें आप। लेकिन देखिए ये आपका जो नीट का क्वेश्चन है, ये टिक तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस हो उसी को आप टिक करें, वरना इसमें माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग 1/4 होता है, तो इसलिए अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको -1 अंक दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन आता हो। तो देखिए बताया ये क्वेश्चन आपका कि मायर ने जाति का कौन सा सिद्धांत दिया, तो वो कौन सा सिद्धांत है? जैविक धारणा का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, समझ में आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया आपके स्क्रीन पर। वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली में पादपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली में पादपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन आपके इस तरह से हैं: 1 या 2 लक्षण पर, जाति वृत्तीयता के आधार पर, या अनेक प्राकृतिक लक्षण पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, जो आपको सही लगता है बताइए। देखिए जो भी आपको अच्छा लगे, जो अभी आपका क्वेश्चन सही जाए उसको आप टिक करते रहें। ठीक है, कि इतने क्वेश्चन हमारे सही हैं। तो देखिए कौन सही है इसमें आपका सही है ये पहला वाला, 1 या 2 लक्षणों पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया ये तीसरा क्वेश्चन है, पद न्यू सिस्टमेटिक्स से किसने परिचित कराया? लिनियस ने, बेंथम ने, हचिंसन ने, या हक्सले ने? तो किसने किया? ये हक्सले ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सजीवों का समूह जो आपस में समानता बनाए रखते हैं तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजननशील होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये आपको याद बताना है कि सजीवों का वो समूह जो आपस में समानता बनाए रखते हैं तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजननशील यानी आपस में प्रजनन कर सकते हैं, तो क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है, यानी जाति, जीन्स यानी वंश कहलाती है, फैमिली, या फिर टैक्सॉन। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? चलिए देखते हैं आपका सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन है आपका कौन सा है? ये स्पीसीज। वो क्या कहलाती है? स्पीसीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगला क्वेश्चन है ICBN पहली बार प्रकाशित हुई थी कब?
ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? ICBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो 1961 में, 1964 में, 1975 में या 1753 में। तो ये आपका है किसमें? 1961 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शब्द टैक्सान यानी वर्ग दर्शाता है। शब्द टैक्सान क्या दर्शाता है? एक जाति का नाम, एक वंश का नाम, कुल का नाम या किसी भी पद का वर्गीकीय समूह। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ये किसी भी पद का वर्गीकीय समूह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, पादपों का वैज्ञानिक नामकरण की शुरुआत लिनियस की कौन सी पुस्तक के प्रकाशन से प्रारंभ हुई? यानी पादपों के जो वैज्ञानिक नामकरण की शुरुआत है वह लिनियस की कौन सी पुस्तक में है? ठीक है, कौन सी पुस्तक से प्रारंभ हुई? तो पुस्तक का नाम आपके इस तरह से है, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम या फिर चारक संहिता। तो आपको ये आंसर देना है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? ये स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, किस किताब ने वर्गीकी वैज्ञानिकों की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ठीक है, ये आपको बताने हैं कि किस किताब ने वर्गीकी वैज्ञानिकों की विचारधारा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जेनेरा प्लांटेरम या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो कौन सा है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्गीकरण की आधारभूत सूक्ष्म इकाई क्या है? ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वर्गीकरण की आधारभूत सूक्ष्म इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे सूक्ष्म इकाई, जिस प्रकार से जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक इसी प्रकार से वर्गीकरण की जो आधारभूत सूक्ष्म इकाई है वो क्या है? स्पीसीज, जाति। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये आपका है 10वां क्वेश्चन है, पादप नामकरण का अर्थ होता है। पादप नामकरण का अर्थ होता है पादपों को बिना किसी नियमों के नाम देना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत पादपों का नामकरण करना, या पादपों का नामकरण सामान्य भाषा से करना, या फिर अगला है पादपों का नामकरण अंग्रेजी भाषा में करना। तो क्या है कि किसी भी पादप का नामकरण का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत पादपों का नामकरण करना, क्योंकि जो नामकरण है वो इंटरनेशनल नाम से होते हैं जो पूरे विश्व में एक ही नाम से प्रचलित होता है। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका? बी आंसर, यानी दूसरा आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्गीकी संबंधित है। वर्गीकी संबंधित है किससे? वर्गीकी आपका संबंधित है, ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, पादप वर्गीकरण, पादप नामकरण, पादप सह संबंध या उपरोक्त सभी से। तो कौन सही है? उपरोक्त सभी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सही नाम है? या इसमें देखिए आपको नाम दिए गए हैं, तो इसमें से सही नाम आपको ढूंढ करके लिखने हैं कि कौन सा सही है। तो देखिए सोलेनम ट्यूबरेसम, ये ठीक नहीं है। सोलेनम ट्यूबरेसम, इसमें देखिए एक स्मॉल टी, एक जो आपका लिखने की जो तरीका है वो स्मॉल टी होना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है।
अगला तीसरा देखिए क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम लिनी, ठीक है, तो ये आपका सही है, ये वाला सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सिस्टमेटिक्स। अगला है सिस्टमेटिक्स किसने दिया? सिस्टमेटिक शब्द यानी किसने नहीं, मतलब किससे संबंधित है। सिस्टमेटिक शब्द किससे संबंधित है ये आपको बताने हैं। तो वर्गीकरण से, नामकरण से, पादप वर्णन से या फिर पहचान से। तो ये संबंधित है किससे? पादप वर्णन से। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका लिनी में लिनी का क्या अर्थ है? बता रहा है कि ये लिनी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए जो ये मैंगीफेरा इंडिका लिनी है, तो लिनी जो होता है वो वैज्ञानिक होता है कि किसने इसको प्रस्तुत किया, किसने इसको खोजकर्ता है, खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये आम की किस्म है, एक टेक्सोनोमिस्ट जिसने लिनियस के सम्मान में वर्तमान नाम प्रस्तुत किया, एक वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम आम के पौधे का वर्णन किया। तो यही आपका सही है कि जो सर्वप्रथम में उस नाम को देता है तो उसके नाम के आगे, मतलब उस के आगे उसका नाम जोड़ दिया जाता है, उस वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। तो ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है ये, जात वृत्तीयता का क्या अर्थ है, ठीक है। जात वृत्तीयता का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके इस तरह से है, प्राकृतिक वर्गीकरण, विकासीय इतिहास या सहवाल की उत्पत्ति, ठीक है। तो क्या है आपका सही है? विकासीय इतिहास को दर्शाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जात की जैविक धारणा किसने दी? जात की जैविक धारणा किसने, जात की जैविक धारणा किसने दी, ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो जात की जो जैविक धारणा है वो किसने दी है? यहाँ पर देखिए ये मायर ने दी। किसने? मायर ने दी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, टेक्सोनॉमी में पहला चरण क्या है? टेक्सोनॉमी में पहला चरण क्या है? तो टेक्सोनॉमी में यानी वर्गीकरण में सबसे पहले चरण है कि उसकी पहचान करना, जंतुओं की या पादपों की पहचान करना, ठीक है। तो ये उसका पहला चरण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, पादपों तथा जंतुओं की अज्ञात जातियां कहाँ पर अधिक संख्या में पाई जाती हैं? तो आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा अज्ञात संख्या कहाँ पाई जाती है? समशीतोष्ण में, दक्षिण ध्रुव में, टैगा में या उष्णकटिबंधीय वन में। तो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के थ्रू हैं। तो एनसीईआरटी के थ्रू आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सब आपके लिए उपलब्ध है। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी ये आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके इस तरह से है, लिनियस यानी कैरोलस लिनियस, मेयर, जॉन रे या डिकंडाले। तो जो सिस्टेमा नेचुरी है, सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधों में पुष्पों को वर्गीकरण करने के लिए मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये आपके ऑप्शन है। तो क्यों लाए जाते हैं? देखिए क्योंकि ये रंगों में काफ़ी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इनको अच्छी तरह आरक्षित किया जा सकता है, कायिक भागों की तुलना में जनन संबंधी भाग अधिक संरक्षित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर सबसे बेस्ट जाता है, तो इसलिए ये आपका सबसे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी थी?
तो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक आपकी लिखी थी किसने? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये नामकरण की द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम किसने दिया, किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो नामकरण के द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया ये आपको बताने हैं। तो नामकरण की द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? वॉहिन ने। किसने? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है वॉहिन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, 20वीं सदी के डार्विन किसे कहे, मतलब कौन कहे जाते हैं? 20वीं सदी के डार्विन कौन है? तो 20वीं सदी के डार्विन कहे जाने वाले जॉन रे, लैमार्क, अर्नेस्ट मेयर या फिर डार्विन, कौन है? ठीक है, हुआ ना सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिवीजन का निर्माण होता है। डिवीजन का निर्माण होता है कई गणों के मिलने से, कई वर्गों के मिलने से, कई कुलों के मिलने से या फिर कई ट्राइब के मिलने से। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि डिवीज़न का निर्माण कैसे होता है। तो जो डिवीज़न होते हैं ना वो कई वर्गों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च पादपों में नई जात के निर्धारण के लिए, उच्च पादपों में नई जात के निर्धारण करने के लिए कौन से लक्षण प्रयोग में लाए जाते हैं? कौन से लक्षण प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन इस तरह से हैं, नई जात के पुष्पीय नई जात के पुष्पीय लक्षण, नई जात के शारीरिक के लक्षण, नई जात के कार्य के लक्षण या फिर भ्रूणपोष के लक्षण। तो कौन सही है आपके? ये है आपका, ये सही है आपका नई जात के पुष्पीय लक्षण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, हार्बेरियम सीड की स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है? ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्बेरियम साइज के स्टैंडर्ड की साइज जो होती है 11.5 से 16.5 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पादपों में पुनर्नाम मान्य नहीं है, जंतुओं में पुनर्नाम मान्य नहीं है, या अब कह रहा है कि पुनर्नाम प्रायः जंतुओं में कभी कभी पादपों में मान्य है। ऐसा नहीं है, जो सही कथन है वो है पादपों के पुनर्नाम मान्य नहीं है। ठीक है, जो नाम एक बार दिया गया है वही नाम मान्य है, पुनर्नाम नाम मान्य नहीं है। ठीक है, तो ये नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, नामकरण की तिरनाम पद्धति किसने दी है? ये अब आ गया कि पादपों में नामकरण में तिरनाम पद्धति किसने दिया है? तो पादपों में जो तिरनाम पद्धति है वो किसने दिया है उसे हैक्सले और स्टिकलैंड ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे गए हैं? क्लियर, तो अधिकांश जो वैज्ञानिक नाम है यानी वानस्पतिक नाम है वो किस में लिखे गए हैं? लैटिन नाम में। ठीक है, तो ये अधिकांश लैटिन नाम में ही लिखे गए हैं। तो आपको ये जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका विकासीय वर्गीकरण कहलाता है। विकासीय वर्गीकरण क्या कहलाता है? कृत्रिम विधि, प्राकृतिक विधि, जाति वृत्तीय विधि या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको कहलाता है जाति वृत्तीय विधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नामकरण के संबंध में कौन कथन सत्य है? नामकरण के संबंध में कौन कथन सत्य है ये आपको बताने हैं। तो नामकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये अब आपको बताने हैं। ये देखिए, ये तो नामकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वंश के नाम का पहला अक्षर
कैपिटल लेटर और जातीय नाम उसके पहला अक्षर छोटा होना, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक नामों को इटैलिक्स में छापा जाता है, ये भी सही है। वैज्ञानिक नामों को जब टाइप किया जाए या हाथों से लिखा जाए तो उन्हें रेखांकित करना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी आपका जो आंसर है वो चौथा है आल, ठीक है। ये आल आपका सही है, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये इन सभी को मिला करके आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके आंसर हैं, देखिए ये आपके आंसर हैं, ये तीनों सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब हो जाएगा कि ये आल, इसमें आपका ये देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया है, तो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है आल, ठीक है। यानी चौथा है आल माने सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें दूसरा है हिस्टोरी ऑफ टेक्सोनॉमी की। ये हिस्टोरी ऑफ टेक्सोनॉमी की है। देखिए अब यहाँ दूसरे चैप्टर से थोड़ा क्वेश्चन लिए गए हैं। लिखा है हिस्टोरी ऑफ टेक्सोनॉमी। ईचलर ने पादप जगत को विभाजित किया। किसने? ईचलर ने पादप जगत को विभाजित किया। कितने में? 2 प्रभाग में, 4 प्रभागों में, 5 प्रभागों में या 10 प्रभागों में? तो किस में बांटा है उसने? 5 प्रभागों में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित है। एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित है कौन? केवल जिम्नोस्पर्म, केवल एंजियोस्पर्म, केवल टेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, थैलोफाइटा या इसके अलावा सभी। तो आपका ये सही है, ठीक है। थैलोफाइटा के अलावा सभी, यानी एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित कौन है? थैलोफाइटा के अलावा सभी पादप सम्मिलित है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, विटेकर के अनुसार नील हरित शैवाल सम्मिलित हैं, ठीक है। विटेकर के अनुसार क्या बताया विटेकर ने कि विटेकर के अनुसार नील हरित शैवाल सम्मिलित हैं किसमें? माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी में या फिर मोनेरा में? तो किस में है ये? मोनेरा में। क्लियर? बेंथम हुकर ने जिम्नोस्पर्म में कितने कुलों को रखा? बेंथम हुकर ने जिम्नोस्पर्मी में कितने कुल रखे? तो ये आपको बताने हैं। ये रखा है इसने 3 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये जेनरा प्लांटेरम लिखी थी किसने? जेनरा प्लांटेरम लिखी थी बेंथम और हुकर ने। देखिए यहाँ पर जेनरा प्लांटेरम किसने लिखी थी? बेंथम और हुकर ने, ठीक है। तो ये आपके क्लियर क्वेश्चन हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यूँ रहा, यूँ जेनरा प्लांटेरम देखिए, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, अब छठे क्वेश्चन पर चलें। बेंथम व हुकर के वर्गीकरण की मुख्य अच्छाई क्या है? तो मुख्य अच्छाई क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन देखें। यह मुख्य रूप से विकासात्मक मत पर आधारित है। दूसरा, यह सभी पादप समूहों का एक प्राकृतिक वर्गीकरण है। टेक्सा का वर्णन पादपों के वास्तविक परीक्षण के आधार पर किया गया है। और चौथा है, यह जाति वृत्तीयता को दर्शाता है, ठीक है। तो अब आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ये टेक्सा का वर्णन पादपों के वास्तविक परीक्षण के आधार पर किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, बेंथम और हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण का तंत्र कौन है? तो बेंथम और हुकर द्वारा जो प्रतिपादित तंत्र है वो क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लीनियस का वर्गीकरण मुख्यतः आधारित है किस पर? ठीक है, तो लीनियस का जो वर्गीकरण वह मुख्यतः आधारित है किस पर? पुंकेसर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलें देखें। अगला क्वेश्चन है, जगत मोनेरा में आते हैं।
जगत मुनेरा में आते हैं। कौन कौन आर्थिक महत्व के पादप? वनस्पति शास्त्र के अध्ययन करने वाले सभी पादप, प्रोकैरियोटिक जीव या थाइलोफाइट्स पादप के समूह। तो कौन से हैं इसमें? ये आपके प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, क्लियर। मुनेरा, जगत मुनेरा में कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। क्लियर। चलिए अगला बताया गया कि एम्ब्रियोफाइटा में शामिल है। एम्ब्रियोफाइटा में शामिल है कौन? शैवाल, कवक या फिर ब्रायोफाइटा या ये। तो आप एम्ब्रियोफाइटा अब किस में शामिल है? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटेकर प्रसिद्ध हैं किसके लिए? विटेकर जो है वो प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो विटेकर ने क्या रखा? 5 जगत प्रणाली, यानी 5 जगत का वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण किसके लिए? अरे विटेकर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 5 जगत वर्गीकरण के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, पादपों का प्रथम जात वृत्तीय वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ठीक है, ये आपको बताना है कि पादपों का प्रथम जात वृत्तीय वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन तो सही है। इसमें किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आइकलर द्वारा। किसके द्वारा? आइकलर द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिनेस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की प्रणाली कौन थी? लिनेस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की प्रणाली जो थी वो क्या थी? इसमें कृत्रिम और लैंगिक दोनों, यानी ये आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से, विटेकर द्वारा प्रस्तावित प्लांटी समूह सम्मिलित है। प्लांटी समूह किसमें सम्मिलित है? टेरोडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में। तो किसमें सम्मिलित है? ये सभी में सम्मिलित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक के कितने जगत हैं? विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स के कितने जगत हैं? तो यूकैरियोट्स के कितने जगत हैं? ये है 5 में से केवल 4 जगत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आप हल करते रहें, क्योंकि अगर आप को सफलता पानी है तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे जिस तरह से दिया जाए आप उसको लगाने में माहिर हों। किताब जनरा प्लांटेलम जिसमें बीज वाले पादपों का वर्गीकरण दिया गया है किसे लिखी? बेंथम और हुकर ने। क्लियर, सही कहा आपने, बेंथम और हुकर ने लिखी। अगला देखिए, थेरी एलिमेंटेयर डी ला बोटानिका या बोटानिक किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो ये पुस्तक आपकी किसकी लिखी है? डी कंडोले ने। किसने लिखा? डी कंडोले ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरोलस लिनेस ने पादप जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया? कैरोलस लिनेस ने पादप को पुष्प की आकृति के अनुसार उसने वर्गीकृत किया। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब थियोफ्रास्टस द्वारा दी गई? थियोफ्रास्टस तो आप समझते हैं कि बोटैनिकल की जगत है, बॉटनी की जगत है। तो इनमें से कौन सी किताब थियोफ्रास्टस द्वारा दी गई? ठीक है, तो आपको बताने हैं। ये इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, नॉलेज ऑफ प्लांट्स, हिस्टोरिया प्लांट्स या उपरोक्त सभी। तो सभी ये सब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उपजगत थैलोफाइटा में ओस्टवार्ड टिप्पो ने कितने डिवीजन को रखा? उपजगत थैलोफाइटा में ओस्टवार्ड टिप्पो ने कितने डिवीजन को रखा? ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें कितने डिवीजन थे? इसमें 10 डिवीजन थे। किसने कितने डिवीजन थे? 10। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं भाई। ये अगला क्वेश्चन है, प्रथम पादप वर्गीकरण प्रस्तुत किया। प्रथम पादप वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। ठीक है, किसने? अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने। प्रथम पादप वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? अरिस्टोटल ने। चलिए अगले क्वेश्चन आपका
कुछ यूँ तरह से है। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित है। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित है कौन, ये आपको बताने हैं। तो इसमें ब्रायोफाइटा संवहनी पादप, सभी असंवहनी पादप। तो इसमें कौन है, सभी संवहनी पादप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादपों के कौन से समूह में भ्रूण तो उपस्थित होता है लेकिन वास्तविक संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, तो वो है ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंथम तथा हुकर के अनुसार वास्तविक पुष्पी पादपों के कितने कुल हैं, आपको बताने हैं। तो उसमें कितने कुल हैं, आप 199, कितने हैं, 199। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्टोगीमिया नाम किसने प्रस्तुत किया था, थियोफ्राइटस, बेंथम हुकर या कैरोलस लिनियस। तो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगला क्वेश्चन है आपका ओस्टवाल टिप्पो के अनुसार एंजियोस्पर्म को रखा गया है। ओस्टवाल टिप्पो के अनुसार एंजियोस्पर्म को किस में रखा गया है, ये आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एट्रिकेटा, थैलेफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, है ना, किस में रखे गए हैं, तो आपको बताने हैं ये ट्रैकियोफाइटा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टेमा नेचुरी किताब किसने लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी किताब किसने लिखी थी, तो ये आपको तो पता होगा सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी थी। कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टेमा नेचुरी किताब लिखी थी किसने, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, ये कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आइकलर के अनुसार क्रिप्टोगेमिया में सम्मिलित है। क्रिप्टोगेमिया में सम्मिलित है कौन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, केवल एंजियोस्पर्म। तो कौन सम्मिलित है इसमें, इसमें आपका सम्मिलित है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया बिना देरी के हुए। क्वेश्चन आपका ये ही रहा स्क्रीन पर। विटेकर के अनुसार जगत मोनेरा में सम्मिलित है कौन, एक कोशीय यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोआ, बहुकोशीय या यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये है आपका प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का ये वीडियो आपका। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाया गया। फिर हम मिलते हैं कल। जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब उसमें जो वीडियो है आपका, वो वीडियो जो नीट के पिछले साल के जो पेपर हैं उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पर। और आपको क्वेश्चन, आपको जो नीट का जो पेपर है और जो एग्ज़ाम है उसमें सफलता दिलाना ही हम लोगों का कर्तव्य है। तो बच्चों मेहनत से, क्योंकि मेहनत ही आपकी सब कुछ जान लीजिए सफलता की कुंजी है। तो आप मेहनत करें और बने रहें हमारे साथ, और हम लोग आप पूरा मेहनत करके आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, जय हिंद।